राम 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 राम। सबको राम जी राम राम जी राम। भगवते नमः भगवते नमः भगवते नमः। देखो, आज महाराज जी का ये विषय था। महाराज जी ने कहा कि सब के सब एमए पास हो जाओ और फिर ABCD सीखो। तो लोग कहने लगे, महाराज जी ये कौन सी पढ़ाई है? बच्चा पहले कक्षा 1 में जाता है, 2 में जाता है, 3 में जाता है, आगे बढ़ते बढ़ते BA में पास करता है, और आप कह रहे हैं कि अभी इसी क्षण MA पास हो जाओ। तो स्वामी महाराज ने कहा कि जो संत कहते हैं, जो शास्त्र कहते हैं, जो गीता कहती है, जो रामायण कहती है, भागवत कहती है, उस बात को अभी पकड़ लो, MA पास हो गए। एक ने कही दूजे ने मानी, और गोरख कहे दोनों ज्ञानी। अध्यापक कह रहे हैं बेटा 2 2 4 लिख दे, परीक्षा में पास हो जाएगा। अब बच्चे को समझ नहीं आता है 2 2 4 होता है, 3 होता है, और 4 लिख दिया, पास हो गया। तो गीता कहती वासुदेव सर्वम, सब रूपम भगवान ही प्रकट हुए हैं। अब इस बात को पकड़ ले तो MA पास हो गए। अब ABCD सीखना क्या है? गीता पढ़ो, रामायण पढ़ो, एकादशी का व्रत करो, सास ससुर की सेवा करो, माता पिता की सेवा करो, पति की सेवा करो, पत्नी की सेवा करो, दुनिया मात्र की सेवा करो। ये सब ABCD सीखना है। और महाराज जी ने जो भजन के माध्यम से गवाया कि नाथ थाने कैया रिझाऊं जी, राजस्थानी भाषा। बजरंगलाल सोनी जी राजस्थान के थे, महाराज जी के साथ में रहा करते थे, उनका सिर रहा नहीं। तो नाथ थाने कैया मतलब कैसे रिझाऊं, कैसे आपको राजी करो। थे जैसा मतलब आप जैसा रूप बनाओ वैसा हम पूजन करें। तो सब चढ़ाने का मतलब ऐसा पूजन करे। तो साधु ब्राह्मण बन करके आओ तो शीश नवाऊं जी। घर में आ गए साधु ब्राह्मण तो प्रणाम करेंगे, आदर सत्कार करेंगे, उत्सव मनाएंगे। और पाखंडी बनाओ तो मुँह न लगाऊं जी। पाखंडी बनाओ तो उनसे बात ही मत करो। और बालक बनकर आओ गीता पाठ पढ़ाऊं जी। बालक के रूप में प्रभु आप ही आए हो, पोते के रूप में, बेटे के रूप में आप ही आए हो, तो आपको गीता पाठ सिखाऊंगा, पढ़ाऊंगा। और झूठ बोलोगे, कहना नहीं मानोगे तो थप्पड़ भी लगाऊंगा, परंतु हो आप ही। ये खास बात है, हो आप ही। मत न टरे हनुमंत, कुत्ता बन चौके में आओ तो डांग। राजस्थानी भाषा में लाठी को डांग कहते हैं। डांग दिखाओ, लाठी दिखाओ। और घर से बाहर काढ़ू रोटी घाल जिमाऊं जी। घर से बाहर रोटी खिलाऊं तो चोर रूप से आओ तो डंडा लगवाऊं। हो तो आप ही। जब वासुदेव सर्वम सब रूपों में भगवान के सिवा कुछ है ही नहीं, तो चोर कहाँ से आया? अब प्रश्न उठता है भगवान ऐसा क्यों करते हैं? भगवान की लीला है, भगवान की लीला है। शराब पी करके नाली में लौट रहे हैं, लीला है भगवान ही। उनको समझाओ, बताओ कि प्रभु ये लीला मत करो, परंतु है भगवान ही। तो मानने में सब रूपम भगवान, बर्ताव अलग अलग। शंकर भगवान को राजस्थानी भाषा में आकड़ा बोलते, आकड़े का फूल, और अपने यहाँ बोलते हैं सफ़ेद मदार का फूल। मदार बोलते हैं ना बिहार उत्तर प्रदेश में। तो मदार का फूल शंकर भगवान को ज़्यादा पसंद है, गेंद का उतना नहीं पसंद है। देवी माता को लाल फूल पसंद है। तो अलग अलग देवताओं को अलग अलग पुष्प चढ़ाते हैं। ऐसे अलग अलग ये देवता लोग हैं तो अलग अलग पुष्प चढ़ाएंगे, परंतु हैं प्रभु आप ही।
देखो महाराज जी की पुस्तक है बन गए आप अकेले सब कुछ। इसके पेज संख्या 8 पर महाराज जी ने बड़ी विलक्षण बातें कही है। रोजाना तो महाराज जी पूछते थे कि भाई किसी मन में शंका हो तो पूछो कोई। उस दिन महाराज जी ने अपने तरफ से पूछा। क्या पूछा? एक रास्ता तो लंबा है, एक रास्ता तो लंबा है जिसमें बहुत समय लगता है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है, और एक इतना सुगम है कि तत्काल काम होता है। दोनों में आपको क्या अच्छा लगता है? महाराज जी ने श्रोताओं से पूछा तो श्रोताओं ने कहा महाराज तत्काल होने वाली बात अच्छी लगती है। अब पैदल पहले जाते थे, अब तो हवाई जहाज से बंबई जाएंगे, पैदल क्यों जाएंगे? तो स्वामी महाराज ने कहा कि मैं तत्काल होने वाली बात ही कहता हूँ, फिर उसको आप क्यों नहीं मानते? मान लो तो आपको क्या हर्ज है? लंबी चौड़ी बात मानने के अपेक्षा सीधी सादी बात मानने में आपका क्या नुकसान है? मैं आपको धोखा नहीं देता हूँ, मैं आपको लंबा रास्ता न बताकर सीधी बात बताता हूँ। बड़ी सीधी बड़ी सुगम बात है कि यह सब भगवान है। ये तत्काल का मार्ग है। ये सब रूपों में भगवान ही बने हैं। ऐसी सीधी बात मिलती नहीं है। यह गंगा जी इसको मानने में क्या जोर आता है? परमात्मा की प्राप्ति बड़ी सुगम है, केवल भाव बदलना है। यह सब भगवान है। वास्तव में सच्ची बात है, सब भगवान हैं। अंत में इसी जगह पहुंचना पड़ेगा। आप साधन में कितने वर्ष लगा दो, कितने जन्म लगा दो, पर अंत में यही बात होगी। अगर पहले ही मान लो तो क्या हर्ज है? चारों वेद ढडोर के अंत कहोगे राम, और सो रज्जब पहले को इतने से ही काम। आपका जल्दी काम हो जाए, समय बच जाए तो हर्ज क्या है? गीता कहती है सब कुछ भगवान ही वास दो सर्वम। गीता की बात मान लो तो क्या हानि है? अब महाराज जी अपनी बात याद दिला रहे हैं। लगभग 22 वर्ष पहले मैंने सभा में कहा था, ये 9 अगस्त 2001 का प्रवचन है ये। तो 22 वर्ष पहले मैंने सभा में कहा था अगर 5-7 वर्ष और जी गया तो आपको परमात्मा की प्राप्ति बहुत सुगम बता दूंगा। मैं इसी काम में लगा हूँ, दूसरे काम में लगा हूँ, तो बताओ। परमात्मा प्राप्ति तत्काल होने वाली वस्तु है। यह बात पहले किसी ने पढ़ी सुनी? बताओ। ऐसी बात किसी पुराण से सुनी हो, किसी संत से सुनी हो, किसी महात्मा से सुनी हो, किसी व्याख्यान दाता सुनी हो? बताओ। जैसे आपने मान लिया कि गंगा जी हैं, ऐसे मान लो कि भगवान है। वृंदावन में सत्संग हुआ तो जो महाराज जी पुस्तकें लिखा करते हैं श्री धवन जी, तो उन्होंने एक उदाहरण दिया कि हम लोगों को ऐसा लगता है कि स्वामी महाराज जी पर हमारी बड़ी श्रद्धा है, परंतु कुछ अंश में अश्रद्धा है। बात अटपटी है, कुछ अंश में अश्रद्धा है। कैसे? तो उन्होंने कहा कि किसी के घर में गए और 2 पात्र में 2 बाल्टी में मान लो जल भरा है, एक में सादा जल है, एक में गंगा जल है। अब अशोक जी कहेंगे कि महाराज ये तो सादा जल है, हाथ पाँव इससे धो लेना, और ये गंगा जल है। हाँ, तो अब गंगा जल को मानने में क्या जोर पड़ेगा? परंतु हम कहेंगे कि पता नहीं अशोक जी झूठ बोल रहे हैं, सच बोल रहे हैं, तो परिचय नहीं होगा। परिचय कराने वाले पर विश्वास करते ही तत्काल परिचय होता है। जैसे आपने कहा महाराज जी गंगा जल है, ओहो गंगा जल है, लेके आचमन करेंगे, जल छिड़के, गंगा जल है भाई, हैं दोनों पानी, पर भाव बदल गया कि गंगा जल है। ऐसे ही हम जगत जगत कहते आए, कुत्ता है, बिल्ली है, गाड़ी है, चप्पल है, जूता है, लाइट है, पंखा। नहीं नहीं, जगत नहीं, साक्षात भगवान ही प्रकट हुए है। ओहो साक्षात भगवान है। और उसका मंत्र क्या है? भगवते नमः। तो ये जो बातें मिल रही है, स्वामी मैंने कहा कि करोड़ों अरबों व्यक्तियों को ऐसी बातें सुनने को नहीं मिलती। पूरा जीवन बीत जाता है, ऐसी बातें सुनने को नहीं मिलती। परमात्मा प्राप्ति का सबसे सुगम मार्ग है, जिसको हम लोग कठिन मान रखे हैं, महाराज ने कहा सबसे सुगम मार्ग है वासुदेव सर्वम। केवल इतना स्वीकार कर ले कि भगवान इस रूप से प्रकट हुए हैं। ऐसा सुगम काम कोई है नहीं, हुआ नहीं, होगा नहीं, हो सकता ही नहीं। रोटी खाना कठिन है, पानी पीना कठिन है, देखना कठिन है, बोलना कठिन है।
और इस बात को मानना सुगम है। क्यों? क्योंकि भाव बदल गया। अब जैसे घर में आवें और पूछे कि कौन मेहमान आए हैं, आप लोग कहें महाराज बड़े वाले साले साहब हैं, कि बहन जी को देखो नींद आ रही, जगाओ। सत्संग में आकर के सोए तो फायदा क्या हुआ? सीधे बैठो, नहीं तो नींद आएगी। नींद आवे थोड़ा घूम टहल लो। हमारे श्री आनंद महाराज तो खड़े कर देते, खड़े हो जाओ। तो मैं तो ये कहता हूँ कि मुंह धो लो, थोड़ा घूम टहल लो। अब अमृत की वर्षा हो और कोई घड़े को का मुख नीचे कर दे तो वर्षा क्या मतलब रहा? तो कम से कम जितने लोग यहाँ पर आते हैं वो तो ये बात सुने ध्यान देके। तो महाराज जी ने कहा कि केवल इतना स्वीकार कर ले कि भगवान इस रूप से प्रकट हुए हैं, ऐसा सुगम काम कोई है नहीं, होगा नहीं, हो सकता ही नहीं। मैं धोखा नहीं देता हूँ, ठगाई नहीं करता हूँ, विश्वासघात नहीं करता हूँ, एकदम सच्ची बात कहता हूँ। आप यह आश्चर्य मत करो इतनी जल्दी कैसे हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, इसमें किंचित मात्र भी संदेह नहीं है। बम्बई में थाने में कथा हो रही थी, तो एक छोटा सा बच्चा सत्संग में आता था, तो उसने सुन लिया कि सब रूपम भगवान है। तो जब घर पर गया तो घर में तिलचट्टे दिखाई दिए, काकरोच। तो माँ ने कहा बेटा बहुत काकरोच आ गए, कीड़े बहुत आए घर में। तो बेटे ने क्या कहा, माँ मानना मत, ये भगवान है। भाव बदल गया ना, माँ मानना मत, ये भगवान है। तो भाव बदलने का नाम सत्संग है। अब पता लग जाए कि बकरे के रूप में साक्षात भगवान है, हम उसको मार सकते हैं? बोलो, ये सबसे ऊंचा ज्ञान है, सबसे ऊंचा ज्ञान है कि बकरे के रूप में साक्षात भगवान है, मछली के रूप में साक्षात भगवान है। अब प्रश्न उठता है कि ये तो खाने के लिए बना है, ये बिल्कुल झूठी बात है। रायपुर में कथा हुई है हमारी कई बार, तो वहाँ पर तालाब है, तो मैं देखता हूँ कोई आधा किलो आटे का सान करके उसे गोली बना के फेंकते। वहाँ बिल्कुल मछलियों को मारना बिल्कुल मना है, कोई नहीं मार सकता। मंदिर का प्रांगण है, 2 तालाब है, और दोनों तालाब में सब मछलियों को आटा डालते। मर जाए वो अलग बात है, परंतु मार करके खाना नहीं है। जबकि छत्तीसगढ़ वालों का उधर थोड़ा खान पान है, पहले का उड़ीसा है ना, अभी खान पान बिगड़ा है। तो कहने का तात्पर्य कि भाई सब रूपम भगवान ही है। अब इससे कोई मन में शंका हो तो पूछो भाई, जो सार बातें चली है। माने तो सुगम है, नहीं माने तो बहुत कठिन है। महाराज जी इसमें जो है ना, हाँ, थोड़ा सा और स्पष्ट लोगों को कर देते हैं। हाँ, कल मेरे को एक समय आया एक सूचना, हाँ, जैसे कि ये मांस है, मुर्गा है, ये है ना, हाँ, तो इसकी मंडी में लेने जाते हैं लोग खाने वाले, हाँ, हाँ, तो ऐसे खड़े हो जाते हैं। वो हाँ, काटता है, छीलता है ना, हाँ, ऐसे खड़े, उधर नहीं देखते। हाँ, हाँ, तो एक तो देखते नहीं, हाँ, देखना हाँ, नहीं हाँ, चाहते, हाँ, उसका हाँ, गंदगी ठीक देखते। ठीक ठीक है। वो उससे एलर्जी है, फिर वो बदबू दिखती है, तो ताकि रुमाल भी लगाते हैं। हाँ। इसका मतलब वो है, उसका उसको खाते भी है। जब फल की मंडी में जाते हैं तो कच्चा उठा के भी देख लेते हैं, कोच के कमरे से टेस्ट कर लेते हैं, वो देखो खाने की चीज है। वहां ना तो रुमाल में नाक पे रुमाल लगाते हैं, न छूने में संकोच करते हैं। देख देख करके लाल लाल बढ़िया बढ़िया टमाटर, बढ़िया बढ़िया सेव खा लेते हैं। लेकिन वो वही मांसाहारी व्यक्ति जब जाते हैं दुकान पे तो ऐसे रुमाल लगाते हैं। तो उसमें कारण है ना कि हमारे हृदय में जो है निर्दयता आ गई। निर्दयता, कितनी निर्दयता आ गई कि एक बेटी है, दूसरी बेटी आई तो 10 लाख रुपए लगेगा, 20 लाख रुपए शादी में लगेगा, सफाई करा दो। मुर्गे बकरे की बात छोड़ो, अपने बच्चों को मार देती माताएं। कितनी निष्ठुरता आ गई, कितनी निर्दयता आ गई। और मनाएंगे दुर्गा पूजन, 9 दिन नवरात्रि में व्रत रहेंगे, दुर्गा जी का पूजन करेंगे, और पेट में जो दुर्गा माता आ रही हैं उनको मार देंगे। तो आपने बिल्कुल ठीक कहा। तो एक डॉक्टर भीखम चंद जी हैं, स्वामी श्रावण महाराज जी के साधक हैं, आप मिले होंगे। तो प्रोफेसर रहे, अब रिटायर हो गए, कई जगह जाते सत्संग कराते हैं निष्काम भाव से।
तो उन्होंने कहा मैंने स्वामी शरणानंद जी महाराज जी का एक एक प्रवचन 100 बार सुना हूँ, 100 बार। तो कहते हैं उनके प्रवचन में कई जगह में जाता था तो कहते थे भगवान का 2 रूप है। कितना रूप है? 2 रूप। एक तो मंदिर में जो भगवान भोलेनाथ बैठे हैं, राम जी बैठे हैं, शिव जी बैठे हैं, कन्हैया जी बैठे हैं, तो एक तो मंदिर में हैं और एक जगत रूप से है। 2 रूप है भगवान का। तो इस भगवान के यहाँ तो माथा टेकते हैं और इस भगवान का माथा फोड़ते हैं, तो अधूरी पूजा हो गई, अधूरी पूजा हो गई। इस भगवान को की स्तुति करते हैं, इस भगवान को गाली देते हैं, अधूरी पूजा हो गई। मत दिखाओ अगरबत्ती, मत फेरो माला, ये भजन सबसे दामी है कि भाई जो भगवान भोलेनाथ हैं यही सब रूपों में बने हैं, जो राम जी हैं यही सब रूपों में बने हैं, जो गिरधर गोपाल को मक्खन खिलाते हैं यही गोपाल देवरानी के रूप में है, यही गोपाल जेठानी के रूप में है, यही गोपाल बकरे के रूप में है, यही गोपाल मुर्गे के रूप में है, यही गोपाल जगत के रूप में है। ये असली पूजा है भाई। ठीक है, जयकारा तो शंकर भगवान का बोलेंगे, बकरे भगवान का जयकारा थोड़े बोलेंगे। जिस रूप में आए उस रूप में पूजन करेंगे, परंतु अहित किसी का नहीं चाहेंगे। किसी की हत्या कैसे करेंगे? सब रूप में भगवान है। कान्हा सब ही बेस बनाए, इसको बिरला ही लख पाए। कान्हा सब ही बेस बनाए, इसको बिरला ही लख पाए। तू ही गाय भैंस अरु पाड़ी, तू ही बन गया लहंगा साड़ी। भगवान ही तो चीरहरण हो रहा था तो द्रौपदी के लिए वस्त्र अवतार ले लिए। सारी बीच नारी है कि नारी बीच सारी है कि सारी ही कि नारी है कि नारी की सारी नारी की ही सारी है। आश्चर्य करने लगे कि स्त्री साड़ी की बनी है कि साड़ी की स्त्री है। तो कौन बने? भगवान। तू ही गाय भैंस अरु पाड़ी, तू ही बन गया लहंगा साड़ी। वासुदेव सर्वम की दृष्टि, गीता हमें बताए। कान्हा सब ही बेस बनाए, इसको बिरला ही लख पाए। सिंह चिता अरु बंदर भालू, तू ही बना टमाटर आलू। सिंह चिता अरु बंदर भालू, तू ही बना टमाटर आलू। आप ही एका बने अनेका, लीला गजब दिखाए। कान्हा सब ही बेस बनाए, इसको बिरला ही लख पाए। बरगद का छोटा सा बीज, दिखने में छोटी सी चीज। मीलों का जंगल बन जावे, 100 हाथी बधवाए। कान्हा सब ही बेस बनाए, इसको बिरला ही लख पाए। आम खाए गुठली को लगावे, उससे फल हजारों आवे। गुठली का है सकल पसारा, बिरले को ही भाए। कान्हा सब ही बेस बनाए, इसको बिरला ही लख पाए। डाली तना करोड़ों पत्ता, बीज के सिवा न दूजी सत्ता। वृक्ष नहीं जो बीज बतावे, जानकार कहलावे। कान्हा सब ही बेस बनाए, इसको बिरला ही लख पाए। तू ही मात पिता अरु पूत, तू ही बन गया पांचों भूत। छत्तीस जल का पावन गगन समीरा, सब तू ही बना है। तू ही बन गया पांचों भूत, तेरी है सारी करतूत। तू ही बन गया पांचों भूत, तू ही बन गया,
तू ही मात पिता अरुपूत, तू ही बन गया पांचों भूत। प्रभु जी मेरे गजब खिलाड़ी, बुद्धिमान भर माए, कान्हा सब ही बेश बनाए, इसको बिरला ही लख पाए। कहो भगवते नमः प्रणाम, सब ही हैं मेरे घनश्याम। कहो भगवते नमः प्रणाम, सब ही हैं मेरे घनश्याम। प्रभु की कृपा से दृष्टि जाती, चरना शीस नवाए, कान्हा सब ही बेश बनाए, इसको बिरला ही लख पाए। तू ही बन गया पांचों भूत, तेरी है सारी करतूत, और तू ही धारे रूप अनंत, बिरला कोई समझे संत। ये टाटा बिरला रुपए वाला जो टाटा बिरला हैं वो तो सब नहीं बन सकते, और बिरला संत सब बन सकते हैं। बिरला संत सब बन सकते, वो तो भाग्य के अनुसार रुपये आएगा, और बिरला संत सब बन सकते हैं। क्यों हो सब रूपों भगवान, सब रूपों भगवान। ऐसे कोई शंका करो भाई। पिताजी कहते हैं कि बेटा ये आम का पेड़ नहीं है, गुठली सर्वम। 2 किलो आम लाया था 3 साल पहले और खा के खेत में गाड़ दिया, वही तो पेड़ बना है। और बेटा 5 साल कह रहा पिताजी आम का पेड़ है, मोटा तना है, डालियां हैं, पत्ते हैं, हजारों आम लटके पड़े हैं, करोड़ों पत्ते हैं। तो जिसकी दृष्टि पेड़ पर है उसको गुठली नहीं दिखाई देगी, और जिसकी दृष्टि गुठली पर है उसको पेड़ दिखाई देगा क्या? ऐसे ही जिसकी दृष्टि भगवान पर है कि भगवान ही बने हैं, उसको जगत नहीं दिखाई देगा। और जब तक जगत दिखाई देता है तब तक जगदीश नहीं दिखाई देंगे। ये खास बात है भाई, यहाँ तक पहुँचना है, यहाँ तक पहुँचना है। अब इस बात को अभी पकड़ो, चाहे 10 साल के बाद पकड़ो, चाहे 10 जन्मों के बाद पकड़ो, इस बात को पकड़े बिना असली शांति मिलेगी नहीं। मित्र मिलेंगे तो राजी होंगे, और शत्रु को देखते ही शत्रु की याद आती खून खोलने लग जाएगा। माताएं कहती है कि गोली का घाव तो भर जाता है, बोली घाव नहीं भरता। देवरानी हो कैसे ताना कैसे मार दिया, परंतु अब ये कहावत झूठी हो गई भाई। अब देवरानी के रूप में साक्षात भगवान है। कोई बात नहीं, बोल दिया तो बोल दिया, है भगवान ही। हमारे पाप नष्ट हो गए। सास ने थप्पड़ लगा दिया तो लगा दिया, बड़ी है, हमारे पाप नष्ट हो गए। हाँ, महाराज एक संत कहे हाँ, कि देखो अपमान करने वाला जो है ना, हाँ, वो दुखी होता है, हाँ, और जो जिसका अपमान हुआ वो सुखी होता है। हाँ, बोले कि जो है ना अपमान जिसका हुआ ना वो अब संतोष कर लिया, ठीक है अपमान कर दिया, लेकिन जिसने अपमान किया ना वो दुखी हो जाएगा। हाँ, ठीक बात। एक महात्मा जी खेत के रास्ते जा रहे थे, तो शाम काल का समय था, थोड़ा अंधेरा भी हो चुका था। तो लोग शंका लगी तो लोग शंका करने के लिए बैठ गए। तो छप्पर लगा करके किसान रहता था उसमें, तो उसने देखा कि हमारे मतीरे को चुराने वाला यही चोर है, ये रोजाना यही चुराता है। अब पीछे से गए, 2-4 लाठी जमा दी बाबा जी के सिर पर। अब लाठी लगती बाबा जी भगवते नमः करने लग गए। उसने देखा, टार जला करे तो कोई साधु महात्मा है, ये तो बड़ा भारी अपराध हो गया। महाराज क्षमा करना, क्षमा करना। बोले भाई तूने हमारे को लाठी थोड़े मारा है, तूने तो चोर जान के लाठी मारा है। तो उसने कहा रुको महाराज, बैलगाड़ी लेके आता हूँ और मरहम पट्टी करा दूँ डॉक्टर पास ले आके। बोले तुम्हारी मर्जी। अब बैलगाड़ी लेकर के आया, गद्दा बिछा दिया, बाबा जी लिटा दिया, हॉस्पिटल में ले गया, मरहम पट्टी कराया। तो आप लोग जैसे सत्संगी आए, बोले संत महात्मा हैं, चोट लगी है, थोड़ा गुनगुना दूध इनको पिला दूं, चोट में राहत आएगी। तो ले करके गए, बोले लो बाबा जी दूध पी लो, गुनगुना दूध है, देसी गाय का है, विदेशी गाय का नहीं है। तो बाबा जी दूध पीने लग गए। बोले तो बहुत रुपया है, पहले तो लाठी मारता है और फिर बैलगाड़ी बन करके आता है, फिर बैल बन करके आता है, और फिर डॉक्टर बन करके मरहम पट्टी करता है, और फिर गरम गरम दूध पिलाता है, तो बहुत रुपया है। वो डरने लग गया। उसने कहा महाराज मैं नहीं हूँ तो कोई दूसरा आपको गांव का किसान था, हमने लाठी नहीं मारा है, हम तो आपको दूध पिला रहे हैं। बाबा जी बोले मैं पहचानता हूँ, तू ही था, तू ही, तूने तो लाठी मारा
और तू ही बैलगाड़ी बन के आया, तू ही डॉक्टर बन के मरहम पट्टी किया, और तू ही गरम गरम दूध पिला रहा है, तू ही है, मैं पहचानता हूँ। ये सबसे ऊंची दृष्टि है, सबसे ऊंची दृष्टि। करके देखो भाई। अब दवाई तो 1 करोड़ रुपए की एक टिकिया हो और खाते ही सिर का दर्द ठीक हो जाए, परंतु कोई अलमारी में ले आके ताले के अंदर बंद कर दे तो टिकिया क्या महत्व है। ऐसे स्वामी महाराज अपने पूरे जीवन का सार निकाल के रख दिया। सबसे अंतिम बात, अब विचार करो कि बरगद का छोटा सा बीज और दिखने में छोटी सी चीज अमीलों का जंगल बन जावे, बोलो बनेगा नहीं बनेगा। पिताजी बरगद का बीज लेके आए, कई बर्ड बोलते हैं, कई बरगद बोलते हैं, तो पुड़िया में लेकर के आए। तो 5 साल बेटे ने कहा पिताजी टॉफी लाए क्या? बोले नहीं बेटा, ये बरगद का बीज है, क्या करोगे? बोले इसमें 100 हाथी बांधूंगा। बेटे ने कहा पिताजी कोई नशा तो नहीं करके आए? अरे इस बीज को मैं फूंक दूं तोड़ जाए, पानी के साथ निकल जाऊं, और आप इसमें एक बकरी तो बांध नहीं सकते, 100 हाथी कैसे बांधोगे? पिता ने कहा बेटा तुम्हारी बुद्धि छोटी है, इसको खेत में गाड़ूंगा और अंकुर निकलेगा, पेड़ बनेगा, इसको काटेंगे छाटेंगे नहीं, मीलों का जंगल बन जाएगा, हजारों हाथियां बनेगी, हजारों हाथियां बन जाएगी। बोलो बनेगी नहीं बनेगी? छोटे से बीज में ऐसे एक संसार का बीज कौन है? भगवान। ये खास बात है। परमात्मा बीज है, संसार खेती है। ये गहरी बात है। ये परमात्मा बीज है, ये संसार खेती है। वाद्य स्वरम दिखने लग जाए तो स्मृति हो गई। ये मनुष्य इसलिए मिला है, पहले भी परमात्मा थे, पीछे ही परमात्मा रहेंगे, फिर बीच में दूसरी चीज आई कहाँ से? जानने वाले के लिए सब परमात्मा है, न जानने वाले के लिए संसार है। गीता का शुद्ध ज्ञान वासुदेव सर्वम। बम्बई से कोई व्यापारी आए तो किसान खेत में खड़ा था और एक बित्ता का गेहूं का फसल था। तो व्यापारी ने कहा भाई तुम्हारे खेत में गायों के लिए घास बोए हो क्या? बोले तुम्हारी आंखें फूटी है, गेहूं है। बोले मैं MBA पास हूँ और हजारों गेहूं का बोरे खरीदा बेचा हूँ। गेहूं तो छोटा छोटा दाना होता है, तो हरा हरा घास है। परंतु किसान कहता है कि नवंबर में इसमें गेहूं बोया था और अप्रैल में आओगे तो गेहूं दिखाऊंगा। तो बीच में जो दिखाई दे रहा है हरा हरा क्या है? गेहूं है। गाय खा जाती है पड़ोसी की तो उलाना देते हैं, तुम्हारी गाय हमारी गेहूं खा गई, और गेहूं का एक दाना नहीं है। तो पहले भगवान थे, अंत में भगवान रहेंगे, तो बीच में कौन है? भगवान ही। बस पूरा सत्संग हो गया, पूरा सत्संग हो गया। अब किसी गाली नहीं देंगे, किसी का अपमान नहीं करेंगे, किसी निंदा नहीं करेंगे, झूठ नहीं बोलेंगे। पहले तो बढ़िया माल दिखा के ग्राहक को घटिया माल पैकिंग कर देते थे। अब अशोक जी अब नहीं करेंगे। अब ग्राहक ठाकुर जी भाई, ग्राहक के रूप में ठाकुर जी हैं। अब देख लो ठाकुर जी, ये बढ़िया माल है, घटिया माल है, इसका ये रेट लगेगा, इसका ये रेट लगेगा, और आपसे प्रॉफिट लूँगा। प्रॉफिट नहीं लूँगा तो घर में भगवान क्या खाएंगे? बीमार हो जाएंगे तो कैसे दवाई कराएंगे? तो आप भगवान हो, आपसे प्रॉफिट लूँगा, परंतु छिपाव नहीं करूँगा, झूठ नहीं बोलूँगा, कपट नहीं करूँगा। ये बात है। तो सत्संग क्या है? क्या करें? सबको समझ आ गया। जितने बैठे हैं सब जलते हुए दीपक हो गए, जलते दीपक हो गए। ये मामूली बात नहीं है। ये हमारे को एक सज्जन हैदराबाद में बोले कि 60 साल की उम्र हो गई हमारी, जीवन में पहली बार ये बात सुना हूँ कि सब रूपों में भगवान हैं। ये तो कह देते हैं कड़ भगवान है, परंतु सब रूपों में भगवान ही बने हैं, और उनके साथ वैसा बर्ताव करो शास्त्र आज्ञा के अनुसार। ये बातें सुनने को नहीं मिलती, नहीं मिलती। ये तो स्वामी महाराज की खोज है। एक सामान्य सी जगह से है महाराज जी। हाँ, एक ही माता पिता की औलाद। हाँ, अगर 2-3 है, हाँ, उनके स्वभाव में, व्यवहार में, संस्कार में अंतर का क्या कारण है? उनके जन्म जन्मांतर के कर्म हैं, जन्म जन्मांतर के कर्म हैं। कर्मों के अनुसार उनका स्वभाव है। कोई तो 20 जन्मों से भजन
करने में लगा है और जन्म लिया तो शुरू से पूजा पाठ करने लग जाएगा। और कोई भूत प्रेत था, भगवान ने उसको मनुष्य बना दिया, अब वो भूत प्रेत की आदत बनी है। कुत्ता था, भगवान ने उसको मनुष्य ही दे दिया, अब वो अंडा मांस मछली खाने की आदत है। तो उसके जन्म जन्मांतर के स्वभाव के अनुसार, कर्मों के अनुसार उसका स्वभाव होता है। और ये मनुष्य से मिला स्वभाव सुधारने के लिए। मनुष्य में चाहे तो स्वभाव को सुधार लें और मनुष्य में चाहे स्वभाव को बिगाड़ ले। स्वार्थ ईमान रखने से स्वभाव बिगड़ता है, स्वार्थ ईमान का त्याग करने स्वभाव सुधरता है। ये बात है। जमीन तो एक ही है, इमली का पेड़ बो दोगे तो खट्टा होगा और आम बो दोगे, गुठली लगाओगे तो मीठा आम निकलेगा। खेती तो एक ही है।